ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग सीखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था सेक्शन फार्मूला, और इसी का ही जस्ट एक पार्ट है मिड पॉइंट फार्मूला। और मिड पॉइंट फार्मूला को निकालने के लिए हम सेक्शन फार्मूला को यूज करने वाले हैं। तो अगर हम मान लें कि एक कोई लाइन है जिसके दो एंड्स पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ये हमारा एक लाइन है ए बी, ये इंट पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x2, y2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये है आपका पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी। अब मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि ये एबी के जस्ट मिड पॉइंट पर, जहां पर मिड है बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट है, उसको हम मान लेते हैं क्या है m। ठीक है, वो क्या है m। अब हमें क्या करना है, इस m की वैल्यू निकालनी, मतलब इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x, y की वैल्यू जरूरी है। अब लेकिन बात यह आई कि जब ये जस्ट सेंटर में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना पार्ट इक्वल टू इतना पार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये m हो, m/n के रेशियो में कट कर रहा हो, तो इसका मतलब अगर ये सेंटर में है जस्ट, तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई है, जो बात बोल रहा है हमारा थ्योरम, तो वो क्या कर रहा है कि इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा m इक्वल टू क्या हो गया है n। इसी को मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। तो मेरे समझ में आया मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। मिड पॉइंट थ्योरम ये होता है कि अगर किसी लाइन के जस्ट सेंटर में, बीच में बिल्कुल सेंटर में कोई पॉइंट है और उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो उसका जो x और y का वैल्यू होगा वो होगा आपका x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 बाई 2। ये दोनों बातें हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। इतनी बात समझ में आई। तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम में क्या प्रूव करना है, ये बात, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। इतनी बात समझ में आई। तो आइए हम लोग चलते हैं और इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अब इसे हमें प्रूव करना है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में हम लोग क्या सीखे थे कि x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या होती थी, x इक्वल टू m इंटू x2, यही सीखा था ना, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1। देखिए n इंटू x1 अपान m प्लस n। ठीक है, लेकिन अब हम मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव कर रहे हैं तो m इक्वल टू क्या है, n है, तो m इक्वल टू n रखेंगे। तो यहां से देखिए ध्यान से, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, m x2 प्लस m x1। हमने देखिए n की जगह क्या रख दिया, m अपान m प्लस m। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू m है, दोनों में कॉमन ले लें, दिया गया है m, बाहर आ जाएगा x1 प्लस x2 अपान, यहां क्या बचेगा 2m। अब यहां से देखिए ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, x की वैल्यू कितनी बची, देखिए x इक्वल टू क्या बचा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये देखिए x की वैल्यू हमारी प्रूफ हो गई। इतनी बात समझ में। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, y की वैल्यू प्रूव करेंगे। तो आइए y की वैल्यू प्रूव करते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, जहां पर x इक्वल टू हमने ये लिया था सेक्शन फार्मूला से, अब y इक्वल टू y की वैल्यू पुट करेंगे। तो आइए y की वैल्यू पुट करके वहां से हम मिड पॉइंट थ्योरम के लिए y की वैल्यू निकालते हैं। तो y के लिए क्या लिखा था हमने सेक्शन फार्मूला में, y इक्वल टू m इंटू y2 प्लस m इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या है n, तो यहां पे रख देते हैं। तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस m। देखिए हमने जहां भी n था वहां पे क्या रख दिया, जहां n था वहां क्या रख दिया, m। अब क्या देखते हैं, तो m देखिए यहां भी है, कॉमन ले लेते हैं। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2m। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह क्या है, m है, इसे कैंसिल कर देते हैं। तो y इक्वल टू कितना आ गया, यहां से देख के बताइए, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहां क्या होगा, y2 होगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में, ये बात समझ में आई।
तो यहां से मिड पॉइंट थ्योरम का जो फार्मूला निकल के आया, क्या निकल के आया, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ m होगा x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू क्या हो गया y1 प्लस y2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अब देखिए ये जो m है तो इसका कोऑर्डिनेट, तो अगर हमें जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो ये यहां पे रहेगा x1 प्लस x2/2 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू इस पॉइंट्स के x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे y2 प्लस y1/2। अगर हमसे कहा जाएगा कि कोई स्ट्रेट लाइन है उसका मिड पॉइंट m है तो m का कोऑर्डिनेट बताइए, तो हमें इसके अलग अलग कोऑर्डिनेट, अगर दो इंड के कोऑर्डिनेट पता होंगे तो हम इस फार्मूला को यूज करके, मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके इस पॉइंट्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए हमें एक एग्जांपल दिया गया है, अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है यहाँ पर कि एक लाइन है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट, इंड पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है -5,4 और इंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 7,-8। ठीक है, इस लाइन पर के जस्ट सेंटर में, ठीक बीच में एक पॉइंट है एम और उसका हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट। तो जैसे ही उसने ये वर्ड बोल दिया कि ए बी लाइन के जस्ट सेंटर में या जस्ट बीच में एक पॉइंट एम है, तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट एम इन दोनों लाइन को इक्वल रेशियो 1:1 में डिवाइड कर रहा है। बोलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से एम देखिए m इक्वल टू 1 है और n इक्वल टू भी क्या है, 1 है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये स्मॉल m इक्वल टू 1 और स्मॉल n इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि ये पार्ट क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। भाई सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला हम कहाँ यूज करेंगे, कैसे समझ में आएगा, जब हमसे कहा जाएगा कि ये जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जो एपी लाइन के या किसी भी लाइन के क्या है, ठीक सेंटर में है, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। अगर वो सेंटर नहीं बोलेगा, m इक्वल टू n नहीं होगा, तो हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि ये ठीक कहाँ है, सेंटर में है। तो आइए मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम के लिए हमने क्या सीखा था, x इक्वल टू कितना आया था, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो अब बताइए, अब सबसे पहले यहाँ लेट कर लेंगे। तो मान लो ये x1 y1 है और ये क्या है, x2 y2। तो यहां से देखिए x1 कितना है, -5 प्लस x2 कितना है, 7 अपॉन 2। तो कितना आ गया, 7 में से 5 माइनस हो जाएगा, देखिए 2/2 इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब y की वैल्यू अगर निकालें तो y इक्वल टू हमने क्या सीखा है, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो y इक्वल टू y1 कितना है, देखिए 4 प्लस यहाँ क्या है -8, तो -8 लिख दीजिए अपॉन 2। तो देखिए क्या आ गया, 4 - 8/2। यहाँ y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4/2 इक्वल टू -2। तो इसका कोऑर्डिनेट देखिए y इक्वल टू कितना, -2 और x इक्वल टू कितना आया, 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x पहले लिखते हैं तो 1, -2। ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ m। ये कोऑर्डिनेट जो x y है, यही इसकी वैल्यू है और यही इसका कोऑर्डिनेट है। तो यहां से m का कोऑर्डिनेट क्या आया, 1, -2। कोई दिक्कत किसी को समझने में मिड पॉइंट थ्योरम? तो इतनी बातें समझ में आई। तो कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है, आपके हर कमेंट का जवाब भी देगा, ठीक है। तो आज क्लास में बस इतना है, थैंक यू।